हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आजकल जो बहुत ही हॉट फेवरेट टॉपिक है, हॉट फेवरेट करियर ऑप्शन है, दैट इज प्रोडक्ट मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग अब प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर एंटर करना चाहते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आप कैसे करियर बना सकते हो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या, इसमें क्या काम करना होता है, क्या स्ट्रेंथ्स चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल है स्टडीबज़_एजुकेशन और माय फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडीबज़। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इससे पहले कि कोई प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर अपना करियर बनाने जाए तो सबसे पहले उसको ये तो पता हो कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट में एक्चुअली करना क्या होता है। इट्स नॉट जस्ट रेगुलर मैनेजमेंट, ये सिर्फ जो कन्वेंशनल मैनेजमेंट रोल्स होते हैं वो नहीं है। तो अगर हम बात करें कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली एक फंक्शन है इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल सक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट के। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके सक्सेस के लिए इसको आर्ट भी कह सकते हो, साइंस भी कह सकते हो कि कैसे प्रोडक्ट को नेविगेट करना है, गाइड करना है थ्रू द एंटायर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर चाहे डिस्कवर एंड डेवलपमेंट हो या इंट्रोडक्शन हो, ग्रोथ हो, मेच्योरिटी हो या डिक्लाइन हो, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट कैसे उसको नेविगेट करना है, कैसे उसको गाइड करना है। सो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर डिफाइन करनी होती है एक विजन, स्ट्रैटेजी फॉर द प्रोडक्ट जो कि चाहिए होगी थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। और उसका गोल भी यही होता है कि भाई बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स मीट होने चाहिए जिससे कि यूजर्स हैप्पी रहने चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद अगर हम बात करें कि मेन फंक्शंस क्या है, प्रोडक्ट मैनेजर को करना क्या क्या होता है, जिसमें सबसे पहले है भाई प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी के अंदर उनको विजन डिफाइन करनी होती है और स्ट्रैटेजिक डायरेक्शंस देनी होती है प्रोडक्ट को। बिकॉज अगर कोई डायरेक्शन नहीं दी गई तो डायरेक्शन लेस प्रोडक्ट कभी भी एक यूजफुल प्रोडक्ट बन के नहीं निकलेगा एंड इट विल बी प्रोबेबली अ हॉरेंडस एक्सपीरियंस और अ हॉरिबल एक्सपीरियंस। उसके बाद एक बार स्ट्रैटेजी हो गई तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, उसके डेवलपमेंट प्रोसेस को ओवरसी करना है, प्रायोरिटीज सेट करनी है, डिसीजंस मेक करने हैं ताकि टाइमली एंड सक्सेसफुल डिलीवरी हो सके। उसके बाद मार्केट एनालिसिस भी करना है कि मार्केट रिसर्च होनी चाहिए कि भाई क्या ट्रेंड्स है, अपॉर्चुनिटीज हैं, थ्रेट्स हैं, जिसको बेसिकली स्वॉट एनालिसिस भी कहते हैं। उसके बाद कस्टमर एंगेजमेंट भी करना है कि कस्टमर्स का फीडबैक चाहिए ताकि कोई भी अपडेट करनी हो, प्रोडक्ट में चेंजेस करने हो या कस्टमर्स को क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा, उन सारी चीज़ों के बारे में भी फीडबैक चाहिए, उसके ऊपर वर्क करना है। एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग भी करनी है कि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस और कैसी चल रही है उसको एनालाइज करना है और एडजस्ट भी करनी है डेटा ड्रिवन इनसाइट्स के ऊपर। डे टू डे टास्क क्या होते हैं प्रोडक्ट मैनेजर के, तो भाई सबसे पहले काम तो उनको कम्युनिकेट एंड कनेक्ट बहुत करना पड़ता है। डेली कोर मीटिंग्स होती है टीम की जिसके अंदर यही स्ट्रैटेजी मीटिंग्स, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, ये सारी मीटिंग्स होती हैं। और रेगुलर मीटिंग भी होती है डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग टीम्स के साथ जिसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस जो आ रहे हैं उनको हैंडल करना होता है। उसके बाद लर्निंग एंड एनालाइजिंग भी इनको करना पड़ता है कि भाई क्या सेल्स एंड रेवेन्यू है उसको एनालाइज करना है, जो भी हमारे केपीआईज हैं उनको रिव्यू करना है, मार्केट स्टडी करने की जरूरत है कि प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है, प्रोडक्ट में क्या चेंजेस करने की जरूरत है, एंड प्रोडक्ट यूजेज डेटा भी कलेक्ट करना होता है। और उसके बाद जब ये सारी चीजें एनालिसिस हो जाती है तो इनको डॉक्यूमेंट भी करना होता है कि जो जो मीटिंग्स हो रही हैं उनके बारे में डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत होती है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या है या क्या आउटकम निकला। और उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी इनको कई बार लिखनी होती है और उसके साथ भी हाइपोथेसिस और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस भी लिखने होते हैं और पूरी की पूरी टीम के साथ भी वो शेयर करने होते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहता है तो वैसे तो ब्रॉड स्किल्स तो कई सारी चाहिए, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में बात करें तो वो 4 स्पेसिफिक स्किल्स क्या है। सबसे पहले तो प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस की स्किल आनी चाहिए। इसके अंदर बेसिकली आपको कुछ एटलीस्ट टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए इन दी टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कैसे वेब डेवलपर्स काम करते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी काम करती है और किस तरीके से आपको प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कोई हार्डकोर प्रोडक्ट होगा, कोई फिजिकल प्रोडक्ट होगा। मेजरली सॉफ्टवेयर कंपनीज और आईटी कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर भी उनका एक प्रोडक्ट ही है और यहाँ पे बहुत ज्यादा वो चाहिए होते हैं। उसके बाद बिजनेस एक्यूमेन और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग आपकी आनी चाहिए बिकॉज आपको भाई लीड करनी होगी डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट जो कि बिजनेस को ड्राइव करेगा ग्रोथ उसकी। एंड आपको ऑल्सो वेल वर्स्ड होना पड़ेगा बिजनेस मेट्रिक्स के साथ, केपीआईज के साथ, गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंपनी के वाइडर गोल्स के साथ और स्ट्रैटेजिकली आपको सोचना आना चाहिए। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इज एन एसेंशियल पार्ट।
और इन एडिशन टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बहुत सारे प्रोडक्ट मैनेजर्स को प्रॉब्लम सॉल्व इंटरनली एक्सटर्नली भी करनी पड़ती हैं। जो भी कॉन्स्ट्रेंट्स आ रहे हैं उनको ओवरकम करना होता है और प्रोसेस को भी ऑप्टिमाइज करना होता है। उसके बाद एनालाइज और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा भी ज़रूरी है, बिकॉज ये भी क्रूशियल रोल प्ले करता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर। प्रोडक्ट मैनेजर्स के पास ये स्किल होनी चाहिए कि वो कैसे कलेक्ट कर सकते हैं और उस डेटा को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं ताकि उसके बेसिस पे डिसीजंस ले सकें। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें अगर हम स्टेजेस के बारे में बात करें तो प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए ये सारी स्टेजेस आप मान सकते हो। सबसे पहले तो भाई आपके पास एटलीस्ट सम बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो टेक कंपनी है, चाहे वो प्रोडक्ट कंपनी है, चाहे वो सॉफ्टवेयर कंपनी है, चाहे वो ट्रैवल कंपनी है, या वो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ही क्यों ना हो। उसके बारे में एटलीस्ट आपकी बैकग्राउंड नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए जिस भी प्रोडक्ट में आप जाना चाहते हो। उसके बाद आपको भाई प्रोडक्ट मैनेजर की स्किल सेट डेवलप करना ज़रूरी है, और वो स्किल सेट क्या है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यार ये स्किल सेट्स आपके अंदर होने चाहिए। एटलीस्ट आपको थोड़े बहुत ये सारे स्किल्स आने चाहिए। उसके बाद एक एडिशनल बेनिफिट हो सकता है कि अगर आप कुछ सर्टिफिकेशंस कर लो, क्योंकि सर्टिफिकेशंस करने से आपको इस प्रोडक्ट मैनेजमेंट की लाइन के बारे में, इस प्रोडक्ट मैनेजमेंट के करियर के बारे में ज़्यादा डिटेल में पता लग जाएगा। आगे हम कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस आप कर सकते हो उनके बारे में भी बात कर देंगे। उसके बाद आपको अपना पोर्टफोलियो भी बनाना चाहिए। आप कोई भी अपनी एक वेबसाइट बना सकते हो जिस पे आपने जो जो काम किया है उस पर आप शेयर कर सकते हो। इस फील्ड में नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको करनी आनी चाहिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल जॉब्स निकली हैं तो उसके अंदर फिर आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो बच्चों के माइंड से निकल के आता है कि सर क्या एमबीए नेसेसरी है प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए? तो इसका आंसर है बेसिकली येस एंड नो बोथ। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर येस एंड नो बोथ क्यों है? देखिए, प्रोडक्ट मैनेजमेंट अभी तक कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है एमबीए के अंदर, स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो ऐसे नहीं कह सकते कि भाई प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए अगर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन कर लो, नहीं। प्रोडक्ट मैनेजर्स बहुत डाइवर्स फील्ड से आते हैं, बट अगर आपने एमबीए किया हुआ है तो आपको एक बेनिफिट जरूर मिलेगा, बिकॉज एक मास्टर्स डिग्री आपको एज जरूर देगी, क्योंकि बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट आपको और मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट भी आपको सिखाया जाता है एमबीए के अंदर। तो जो कॉन्सेप्ट्स आप वहां पे सीखोगे, जब आप उनको अप्लाई करने का टाइम आएगा तो डेफिनेटली आपको एक एज रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन निकल के आता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट मैनेजर्स बिल्कुल नहीं होते, बिकॉज ये जो फील्ड है ये अभी कुछ टाइम से ही डेवलप होनी ज्यादा स्टार्ट हुई है। तो इसके अंदर भी एक चीज है कि जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है उनका कोई अभी खास एक्सपीरियंस नहीं होता, एंड वो डायरेक्टली प्रोडक्ट मैनेजमेंट में वर्क करने का उनके पास कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं होता। वो जनरली शुरू करते हैं अनदर फील्ड के अंदर और फिर मिड करियर में वो ट्रांजिशन करते हैं ज्यादातर। सो बिल्कुल पॉसिबल है प्रोडक्ट मैनेजर बनना मिड करियर के अंदर अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, बट मेक श्योर कि आपके पास रेलेवेंट स्किल सेट है, आपके पास कुछ सर्टिफिकेशंस है और यू आर रेडी टू मेक द ट्रांजिशंस। अगर ये सब है तो आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर एंटर कर सकते हो। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एफएक्यूज भी हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट को लेके कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल्स को लैंड करने के लिए, क्योंकि कंपनीज जो हैं या तो आपके पास टेक में डिग्री हो अगर टेक कंपनी है, और अगर मैनेजमेंट रिलेटेड रोल है तो अगर आपके पास मैनेजमेंट में एमबीए की डिग्री है तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। क्या कोई डिग्री भी चाहिए? नहीं। पीपल फ्रॉम डाइवर्स एकेडमिक बैकग्राउंड्स प्रोडक्ट मैनेजर्स बनते हैं, लेकिन अगर आपने कोई डेडिकेटेड प्रोडक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग करी है, आपके पास एमबीए की डिग्री है या आपके पास कुछ सर्टिफिकेशंस है तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद क्या सर्टिफिकेशन वर्थ इट है? तो अगर सर्टिफिकेशंस आप अच्छी कर रहे हो जो कि भाई आपको इक्विप कर सके विद द टूल्स, सो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए आपको ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और कितना एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो जनरली ये देखा जा रहा है कि इट डिपेंड्स ऑन दी रोल जिसके लिए कंपनी हायर कर रही है, बट 2 से 5 साल तक का अगर आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है या प्रायर एक्सपीरियंस है एटलीस्ट, तो वो आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप कुछ सर्टिफिकेशंस करना चाहते हो तो इनको भी मैंने कंपाइल किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ऑल दो जो भी अगर आप सर्टिफिकेशन करना चाहते हो उसके लिए भाई प्लीज थॉरली रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही उसको आप ज्वाइन करना। फॉर एग्जाम्पल, एक IIM कोझिकोड का प्रोग्राम है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, और आप देख सकते हो इसकी प्रोग्राम फी अराउंड 2 लाख रुपीज प्लस जीएसटी है। आप इसके कंप्लीट डिटेल्स आप IIM कोझिकोड की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। सिमिलरली एक और प्रोग्राम ISB का भी है। ISB का ये जो प्रोग्राम है ये 12 वीक का ऑनलाइन प्रोग्राम है और इसकी फी 1,50,000 रुपीज प्लस जीएसटी है। इसके बारे में भी आपको कंप्लीट डिटेल्स आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, जिसके अंदर ये 3 हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट, 7 मास्टर क्लासेस करवा रहे हैं, 9 एसेंशियल टूल्स भी ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं।
उसके अलावा एक और प्रोग्राम है जो IIM इंदौर करवा रहा है। सो जिक्सो अकेडमी के साथ IIM इंदौर ने कोलैबोरेशन किया है और इसके लिए ये बता रही है कि 2000 प्लस एक्टिव जॉब्स अवेलेबल है, 40,000 नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर्स चाहिए इंडिया के अंदर, और जो एवरेज सैलरी है वो सैलरी जो है वो 5 से 15 लाख रुपए लिखी है, बट आई बिलीव इससे बहुत ज्यादा भी आप लैंड कर सकते हो अगर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर आगे जाते हो। इसके अलावा एक कोर्स मुझे सर्टिफिकेशन और मिला था, दैट इज प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जिसको एसपी जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट करवाता है विद सिंपली लर्न के साथ। तो इसके बारे में भी आप जाके पढ़ सकते हो, और अगर आप कन्विंस होते हो और आप बिल्कुल थॉरली जब रिसर्च कर लो तो उसके बाद ही आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने कंप्लीट डिस्कशन प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। किसी भी सर्टिफिकेशन को ज्वाइन करने से पहले प्लीज उसके बारे में थॉरली रिसर्च कर लीजिएगा। आप प्रेजेंट एंड पास्ट स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे, ताकि आपको बेस्ट फीडबैक मिल सके। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।